ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में ये हुआ था। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सभी को? ओके, देखो यहाँ पे एक करेक्शन भी कराया, ये करेक्शन कराया था मैंने। यहाँ पे से एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये बन जाएगा H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कराया था ना सल्फ ये करेक्शन, हाँ कि ना? ओके, यहाँ पे एक करेक्शन और कर लो। अब यही स्ट्रक्चर उठा के सेम टू सेम, यही स्ट्रक्चर ये उठा के यहाँ पे रख दो, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड के जगह सेम वही स्ट्रक्चर O2 के साथ वाला, मतलब सेम टू सेम यही है बच्चा। ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है ना यहाँ, ये वाला स्ट्रक्चर। इससे वहां दोनों ऑक्सीजन सेम होना चाहिए, H2O8। यही है स्ट्रक्चर बच्चा, यही वाला स्ट्रक्चर इसके जगह पे अटैच कर दो। ठीक है, ये हो गया पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक जो वो दिया है। चलो अगला पार्ट है बच्चा, यहाँ पे ये हो गया था। आई थिंक ऑक्सीडेशन वाला स्टेट वाला पार्ट हो चुका था बच्चा, ये डिलीटेड है पेज नंबर, ये थिंक डाइऑक्सीजन डिलीटेड है, ये पेज भी डिलीटेड है, और ये पेज भी डिलीटेड है ओजोन के बारे में। अगला कहानी यहाँ से चालू होगा। क्या मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया था सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में? ये वाला पार्ट बच्चा प्लीज जल्दी से चेक करो, जल्दी से रिप्लाई दो। ओके बच्चा, ये कंप्लीट हो गया है ना? प्लीज जरा रिप्लाई करोगे? यस का रिप्लाई तो आया। ये स्ट्रक्चर, ये यूजेस सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चा क्विकली आंसर दो मुझे प्लीज। हो गया है, थैंक यू प्राची। कांटेक्ट प्रोसेस हुआ था, कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन।
ये वाला रिएक्शन 4 स्टेप में रिएक्शन था। नहीं, अच्छा ठीक है, थैंक यू प्राची। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा जल्दी से। ये स्ट्रक्चर देख लो, रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है, एच डबल बॉन्ड ओ। इसमें एंगुलर शेप है बच्चा, और इसका बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री है, राइट। क्या है? 119.5 डिग्री। और ये एंगुलर शेप होता है, और इसका एक ये स्ट्रक्चर और एक ये, एक बार डबल बॉन्ड इधर, एक बार डबल बॉन्ड इधर, राइट, रेजोनेंस। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे क्लोरीन का सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, सल्फर ऑक्सीजन को और सल्फर गैस को और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट कराएंगे। सल्फर सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ऑक्सीजन गैस, तो इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से सल्फर के बाद सल्फाइड से भी, सोडियम सल्फाइड से भी H2SO4 डाल के सोडियम सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते। इंडस्ट्रियल मेथड में देखोगे तो जिंक ब्लेंड यूज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक मेथड ये और एक मेथड ये याद रखें। जिंक सल्फाइड में ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या बनेगा। अगला है ये पॉइजनस इन नेचर, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, राइट। कलरलेस गैस होता है, पॉइजनस होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड। 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैं सल्फर, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है 150 सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे O2 के साथ तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड V2O5 के प्रेजेंस में। और NOH को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड और वाटर। उसी तरह से यहाँ पे Na2SO3, तो सोडियम सल्फाइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा और सल्फर डाइऑक्साइड डालेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड। तो बच्चा एक बार प्लीज आप जरा देख लो, ये स्ट्रक्चर यूजेस सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव, ब्लीचिंग वूल, सिल्क, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है।
ओके, नेक्स्ट पेज बच्चा, ध्यान दो। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब H2SO4 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यही मेथड को यूज करें। पहला स्टेप, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट कराएं, तो बैलेंसिंग करके लूंगा मैं, और किसके साथ? O2 के साथ। और साथ में यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, V2O5। देखो ऊपर वाला पहला स्टेप इधर ही कॉमन है, और दूसरा स्टेप ये नीचे देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्टेप सेम। ये दो स्टेप तो यहीं से यूज हो जाएगा, तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। सल्फर में मैंने ऑक्सीजन डाला तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब अगला बच्चा, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद ये थर्ड स्टेप है बच्चा। सल्फर ट्राइऑक्साइड में मैं अब ऐड करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, H2SO4। अब ये H2SO4 ऐड करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएगा, सल्फर इधर 2 है, यहाँ पे एक। यहाँ पे एक काम करेंगे, खाली 2 को हटा दो बस। यहाँ से SO3 थर्ड स्टेप में SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज करेंगे उसको हटा दो, खाली ट्वाइस मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल को हम हटा देंगे। अब होगा क्या बच्चा कि यहाँ पे H2, ये H2, ये S एक, और यहाँ पे एक H2, और यहाँ पे O7, H2O7। यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप है बच्चा, H2O7। चौथे स्टेप में ध्यान में रखना, H2O7 रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है बच्चा, याद रखना। यहाँ पे टेम्परेचर लगता है और साथ में प्रेशर लगता है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर लगता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी मिलेगा। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल डाल, ये H2, ये H2, ये ऑक्सीजन इधर मिलाओ तो ये O8 हो जाएगा और H4 हो जाएगा और H2। इसको 2 मॉलिक्यूल ऐसा लिखते, 2H2 ऐसा। तो देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर 4, सल्फर इधर 2 हो गया इसका मतलब, और ऑक्सीजन देखो 4 2 8, 8 हो, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, राइट? यहाँ पे तुम देख सकते हो जो स्टेप है, ये चार्ट डायग्राम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बच्चा, ध्यान में रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देख लो एक बार।
बच्चा यहाँ पे अगला है बच्चा, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। यहाँ पे रिएक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा। यहाँ पे 98% तक क्या होता है, प्योरिटी आता है कंपाउंड का जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये कलरलेस गैस होता है, सॉरी लिक्विड होता है। अगर ये याद रख लेना, अगर ये स्किन पे गिर गया तो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हो तुम, राइट, करोसिव एंड प्रोड्यूसेस व्हाट सिवियर बर्न्स ऑन द व्हाट स्किन। ओके, अब यहाँ पे रिएक्शन विद व्हाट मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कॉपर को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा और बाजू में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह से यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर तुम रिएक्ट कराओगे, ध्यान देना, सल्फर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। और ये नॉन मेटल है बच्चा, और कार्बन भी नॉन मेटल है। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और वाटर फॉर्म। इजी है। उसी तरह से ग्लूकोज, ये तो घर में भी तुम कर सकते हो। जैसे कि ग्लूकोज, जैसे शुगर केन ले लो, शक्कर, शुगर केन को अगर हीट करोगे तवे पे रख के, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और कार्बन मतलब वहां पे बच जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और वो बहुत गंदा बदबू भी देगा। तो यही है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एसिड। Sulfuric acid removes water from sugar and carbohydrates. Carbon left behind is called sugar charcoal, and the process is called charring. Okay, ये जरा ध्यान में रखना बच्चा। यहाँ पे ये रिएक्शन तुम देख सकते हो 7.10। What is the action of concentrated H2SO4 on HBr और HI? अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करोगे HBr के साथ तो ब्रोमीन बनेगा, और HI के साथ रिएक्ट कराओगे तो I2 बनेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। यूजेस देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में काफ़ी है। लेबोरेटरी रिएजेंट, बैटरी में यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी यूजेस हो। अगला है बच्चा क्लोरीन एंड व्हाट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन एंड कंपाउंड्स ऑफ। तो यहाँ पे ये देखो, ये तुम रीड कर सकते हो, जर्मन स्वीडिश केमिस्ट इन 1774 बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड व्हाट MnO। तो ये कंपाउंड, ये देखो क्लोरीन जो होता है क्लोरस ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ध्यान में रखना बच्चा, रूम में अगर रखोगे तो सीधा सीधा इंसान का काम तमाम हो जाएगा, ये बात याद रखना। ओके, तो ये पॉइजनस कलरलेस गैस है, सॉरी पॉइजनस है, और ग्रीनिश येलोइश गैस होता है क्लोरीन, ठीक है ना। अब इसको बनाना है तो MnO2 ले लो और HCl डाल दो। मैंगनीज डाइऑक्साइड में कौन से, यहाँ पे HCl डालोगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। रिएक्ट होते ही MnCl2 और क्लोरीन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, राइट, Cl2 एंड व्हाट MnCl2। अगला है यहाँ पे, बस अब हम लोग करीब है, कहानी हमारी मतलब बोलते हैं ना, कहानी खत्म होने वाली बहुत ही, क्योंकि इंटेलिजेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बस 2-3 रिएक्शन है, उसके बाद मैं तुम्हारे को फ्री कर दूंगा और ये चैप्टर खत्म। चलो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ रिएक्शंस, जैसे कि डिकन प्रोसेस है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये भी, ठीक है, छपेगा इसमें से। डिकन को इंपॉर्टेंट मत टिक करो, डिकन प्रोसेस, इसमें HCl में ऑक्सीजन डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं डिकन प्रोसेस। तो क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड by the oxidation of hydrogen chloride gas and by atmospheric oxygen in the presence of K+ chloride.
एज अ कैटलिस्ट व्हाट 723 केल्विन टेम्परेचर, ये डिकन प्रोसेस है। उसी तरह से ये क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलोइश गैस होता है, पॉइजनस होता है और 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन वाटर, राइट। और क्लोरीन का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे सोडियम क्लोराइड, Fe के साथ Cl, FeCl, राइट। उसी तरह से फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर। सिंपल है बच्चा। अब अगर तुम्हारे को याद रखना है तो ये डिकन को तो जरूर याद रखना। और ये एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, NaCl डिसोसिएट होगा Na पे प्लस Cl पे माइनस। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट ब्राइन, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो ब्राइन किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनोड, राइट। और Cl मिलके Cl2 गैस। तो कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। H2 और O2OH माइनस। तो इसी तरह से Na और OH मिलके NOH हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो मेथड देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो वो है डिकन प्रोसेस। बाकी ये नॉर्मल है, तुम्हारे को अगर आया तो देख सकते हो, ओके। बट यहाँ पे ये पेज पे ये ये रिएक्शन, तुम इसको टिक मार्क कर लो बच्चा। ये काफी बार आया भी है और ये भी आया है डिकन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। एक बार तो ये डिकन के लिए ना, डिकन में ना कैटलिस्ट का MCQ आया था, राइट। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड याद रख लेना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है कैटलिस्ट। 720 टेम्परेचर है, 2 एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सब पॉइंट जरा ध्यान में रखना। यहाँ पे अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे, अमोनिया एक्सेस है, देख लेना बच्चा। बैलेंसिंग 8 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, इसमें से 2 नाइट्रोजन बाहर कर दो पहले, तो बचेगा 6 नाइट्रोजन। देखो 6 नाइट्रोजन है और H यहाँ पे अमोनियम बन जाएगा और क्लोरीन बाइट Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। वही अमोनिया में तुम अगर क्लोरीन एक्सेस में डालोगे तो यहाँ पे अमोनिया एक्सेस था, अमोनियम क्लोराइड बना। इस बार अमोनिया के साथ क्लोरीन एक्सेस है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। और ये एक्सप्लोसिव भी होता है बच्चा, ध्यान देना, राइट। तो अमोनिया अगर एक्सेस है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो अमोनियम क्लोराइड। और अमोनिया अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्लोरीन एक्सेस है तो अमोनियम क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोराइड। उसी तरह से यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड कंडीशन सब इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये लाइन से ये 5 रिएक्शन यहाँ तक छपेगा। NOH अगर कोल्ड कंडीशन में अगर रिएक्ट कराएंगे Cl के साथ, NaCl देगा। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ NOH है क्लोरीन के साथ। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक हाफ होता है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो यहाँ पे 3। हॉट में थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऐसा याद रख लेना, 6 मॉलिक्यूल। कोल्ड में ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगा, मोल्स। तो यहाँ पे 5 NaCl, यहाँ पे सिंगल। यहाँ पे देखो NaOCl बनेगा, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। और यहाँ पे NaCl ओथराइज बनेगा, इसको बोलते हैं क्लोरेट। क्या बोलते हैं? क्लोरेट। ये हाइपोक्लोराइड है और ये क्या है बच्चा? क्लोरेट। और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल NOH NOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा NaCl। यहाँ पे NOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा NaCl। यहाँ पे क्या बना? NaOCl क्लोराइड बना, हाइपोक्लोराइट। और ये वाला NaCl ओथराइज क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोराइड। तो ये हाइपोक्लोराइट है और ये क्लोराइड हो। ध्यान में रखना, NaOCl NaCl ओथराइज, राइट। क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद व्हाट? ड्राई सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा ये रिएक्शन याद रखोगे ना, एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन। और अगर अमोनिया की जगह पे क्लोरीन एक्सेस होगा तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और NOH को अगर क्लोरीन के साथ कोल्ड कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल 1 तो बनेगा NaCl प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर बनेगा और साथ में NaOCl आएगा। क्या आएगा? NaOCl। दूसरा रिएक्शन NOH के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराऊंगा तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl और NaCl ओथराइज 3 मॉलिक्यूल ऑफ। उसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराऊंगा क्लोरीन के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखो ट्वाइस है और Cl2 है, यहाँ पे CaOCl ट्वाइस और प्लस CaCl2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो कैल्शियम के साथ Cl आ गया है तो कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे Ca के साथ यहाँ पे से देखो H2 निकल गया है बच्चे, यहाँ से 4 हाइड्रोजन। तो देखो 2 2 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन देखो बाहर हो गया, 4 2 H2O बचा। Ca के साथ Cl2 जुड़ गया और CaOCl2 जुड़ गया, ठीक है। और रिएक्शन विद व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स।
तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ये देखो, ये तो ऑलरेडी अल्केन का पार्ट है बच्चा। अल्केन, अल्किन में क्लोरीन डालोगे, मीथेन तो मिथाइल क्लोराइड, ये सब हाइड्रोकार्बन का ऑर्गेनिक पार्ट है बच्चा, ये सब सीखे हो। तो ये 5 और ये 6 रिएक्शन ये पेज पे तो छोड़ना मत है बच्चा। अगला कहानी है, ध्यान दो, यूजेस पढ़ सकते हो। यहाँ पे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी देख सकते हो, क्लोरीन में वाटर डालेंगे तो HCl और HOCl, राइट। यहाँ पे देखो बच्चा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना, CaOCl ट्वाइस, Ca लिख के OCl ट्वाइस, राइट। कैल्शियम के साथ क्लोराइड चला जाएगा, CaOCl ट्वाइस, ठीक है। और अगले स्टेप में जब जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यूजेस, क्लोरीन इज यूज्ड प्यूरिफिकेशन, ब्लीचिंग पाउडर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, राइट, DDT, CCl4, ये सब तुम देख सकते हो। बाकी ये NaCl का है ना, H2SO4 के साथ रिएक्ट करो तो सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट को NaCl के साथ रिएक्ट कराओ तो सोडियम सल्फेट। नॉर्मल है बच्चा, इस सेल के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। तो ये बच्चा हाइड्रोजन क्लोराइड डिलीटेड है क्या, ये प्लीज जरा देखो तो, ये पार्ट डिलीटेड है शायद, प्लीज चेक। यस, डिलीटेड है, थैंक यू प्राची। और यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी इंटर हेलोजन मैंने डिस्कस पहले ही कर लिया था, राइट। व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड, याद है ना बच्चा। देखो मैंने एग्जांपल ये दिया था, XX, XX3, XX5, XX7, राइट। IF7 बताया था, IF5 जब मैंने ऑक्सीडेशन एक्सप्लेन किया था, 17 होता है ना, 1+3 फिर 5+ फिर 7 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एग्जांपल याद रखोगे। और दो दो हलाइड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा होता है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, राइट। उसी को बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बच्चा। क्या बोला जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, राइट। और इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ टाइप के साथ यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो, ये वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको काउंटिंग में लेंगे, ये IF7 है तो F7 और I को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, इवन नंबर। IF5 है तो 5 F और एक I को मिलाओगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे इवन नंबर का कॉम्बो पैक मिलेगा, बराबर। तो नॉर्मली, और इसके अंदर और कुछ तो इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे इतना। तो ये सब कलर विलर याद नहीं रख सकते हैं, जरूरत नहीं है। यूजर्स ऑफ इंटर हेलोजन पढ़ सकते हो, राइट, ये ओके। और कहीं पे इधर उधर कुछ डिलेटेड भी है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, T शेप, स्क्वायर पिरामिडल, ये सब जरा ध्यान में रखना। आयोडीन मोनोक्लोराइड लीनियर है, फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड, ClF3 का एग्जांपल है। देखो डायग्राम स्ट्रक्चर याद रखना बच्चा, शेप बेंट टी शेप होता है, ज्योमेट्री। BrF3 ब्रोमीन, ये भी बेंट टी शेप है बच्चा। BrF5 ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड, स्क्वायर पिरामिडल है। ClF5 क्लोरीन पेंटाक्लोराइड, स्क्वायर पिरामिडल है, ध्यान में रखना बच्चा। यहाँ पे ये बस नॉर्मल है। एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ट्रू कंपाउंड ऑफ नोबेल गैस वाज मेड इन 1962 बाय नील बर्थलेट एंड लेमन। जेनॉन के रिएक्ट कराया ये कॉम्प्लेक्स के साथ, टेट्राफ्लोरोप्लेटिनम के साथ, तो जेनॉन फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ओनली जेनॉन रिएक्ट डायरेक्टली विथ फ्लोरीन टू फॉर्म जेनॉन फ्लोराइड्स। तो मतलब जेनॉन खाली फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, राइट। और यहाँ पे लिखा है xenon fluoride, tetrafluoride, hexafluoride are stable fluorides on xenon. Di tetrahexa. Xenon also forms compound with oxygen. देखो xenon trioxide है ना, यहाँ पे ये वाले सब कंपाउंड्स फॉर्म करता है, बट रिमेम्बर रखना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे
ये तो इजी है। जेनॉन 2+4 6 जाओगे, वो 3 और वो 4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, लीनियर, राइट। और फ्लोराइड्स के बारे में आई थिंक डिलीटेड है ना बच्चा ये? हाँ, यस, आई थिंक ये पेज डिलीट है बच्चा। प्राची, यस, डिलीटेड है बच्चा। काफी अच्छा तुम लोगों को चांस मिला है, और यूजर्स छोड़ना मत। तो ये ब्लॉक खत्म है बच्चा। आई थिंक तुम लोगों का केमिस्ट्री अभी क्या टॉपिक बाकी है? सब खत्म हो गया ना बच्चा? वो बताओ मुझे, कोई टॉपिक बाकी है अभी तुम लोगों का केमिस्ट्री में 12th का? लास्ट चैप्टर क्या? ग्रीन केमिस्ट्री? यस सर, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री। वो नैनो, वो तो बच्चा सेल्फ स्टडी है, ठीक है। वो तो तुमने 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, एक बार रीड करोगे तो तुम्हारे को खुद का आइडिया आ जाएगा, और तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक भी है। तो वो तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं बच्चा, वो तुम्हारे लिए है सेल्फ स्टडी, ठीक है। वो चैप्टर कोई जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और जो तुम्हारे को मिला है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख के तुम कर सकते हो। तो उसमें मेन मेन चीज़ है बच्चा, खाली पॉल्यूशन, ये वो सब, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ किया होगा, राइट। तो उसको पढ़ लेना बच्चा। तो तुम्हारा चैप्टर मेरे ख्याल से पोर्शन खबर खत्म हो चुका है 12th, ठीक है, ओके। और कहीं किसी को कुछ डिफिकल्टी हो रहा है तो प्लीज बच्चा बता सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में तो मैं आया था, मिला था तुम लोगों से, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोगों को और तुम लोगों को और कोई चैप्टर में जैसे कि तुम लोग पढ़ कैसे रहे वो बताओ मुझे जरा, तो मैं 5 10 मिनट डिस्कस करता हूँ तुम लोगों के साथ। ये सब चीजें देखो बच्चे, सामने सामने जो दिख रहा है ना, सब खाली रट लो, याद कर लो अच्छे से। एक एक चीजें बार बार है ना, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत तुम लोग अलग की हो, तुम लोगों का पोर्शंस काफी चीजें डिलीट किया गया है, और पेपर भी है ना तुम्हारा बहुत इजी वे में रहेगा। टेक्स्ट बुक को ही थरो करो अच्छे से। देखो पी ब्लॉक में मैंने ऑलरेडी बता दिया बच्चे, जो चीजें मैंने ज्यादा फोकस करा है, इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है, और इम्पोर्टेंट बताया मैंने हर एक टॉपिक वाइज। तो इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना बच्चे, इंपॉर्टेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, अरे क्या अभी इंपॉर्टेंट है? एक एक चैप्टर में, पी ब्लॉक एक टाइम था इतना बड़ा चैप्टर था, इतना छोटा कर दिया है, और बताओ इसमें भी डिलीट कर दिया। तो मैं बोल चुका हूँ कि बच्चा जो चीजें मैंने बताया है उसको अच्छे से कर लेना, राइट। जैसे यहाँ पे एनोमलस बताया था, राइट, 16 and 17 ग्रुप का एनोमलस बिहेवियर,
इसका ग्रुप ट्रेंड्स, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 का ट्रेंड्स, ये सब पॉइंट शॉर्ट में बच्चा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर था, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इंटर हेलोजन कंपाउंड, देखो इधर है, दिख रहा है ना 17, यहाँ पे ग्रुप में लिखा है हेलोजन, इंटर हेलोजन। फिर यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट तुम देख सकते हो, एलोट्रॉपी वाला पॉइंट, एलोट्रॉपी ये वाला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये राइट स्ट्रक्चर, इसी तरह से आगे आगे अभी देखो आज हमने किया, राइट। तो सब जरा प्रैक्टिस करो बच्चा। ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, राइट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चा, अच्छे से मेहनत करो, कहीं डाउट रहेगा तो पूछो। एक्चुअल में मैंने देखो एक लेक्चर के लिए तो मैं आया भी था, और अभी दूसरे लेक्चर के लिए भी आने का सोच रहा हूँ, बट कंडीशन थोड़ा काफी खराब हो गया, राइट। मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लास में नहीं बुलाया जा रहा है ना अभी, हाँ, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, हाँ कि ना बच्चा लोग। ओमकार देखो क्वेश्चन बैंक से ना एमसीक्यूज, देखो क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व कर रहे हो तो वैसे ही पूरा बुक कवर हो जाता है। तो क्वेश्चंस क्या होता है मालूम है, देखो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है ना, सीधा सीधा तुम अगर पढ़े रहोगे ना टेक्स्ट बुक, तो आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो बेटर है इस टाइम में 21 भी सेट देखो मार्केट में अवेलेबल है 21, राइट, और वो ऑलरेडी रिलेटेड वाले ही निकाला गया है, और कुछ 21 है ना और भी एकदम सस्ता मिल रहा है बच्चा, कुछ 80 रुपीज 90 रुपीज पेटीएम से पे करने पे उस पर 20 रुपीज और भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो 21 एक एडिशन है, वो ले सकते हो तुम, एक बुक लेके देखो, एक सब्जेक्ट वाइज देख लेना, मैं बता रहा हूँ, तुम दूसरे भी बुक ले लो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है एकदम शॉर्ट में दिया है, पॉइंट टू पॉइंट दिया है, तुम्हारे को मजा आएगा। तो एक लाइन में एमसीक्यू मिलेगा, एक लाइन में शॉर्ट आंसर मिलेगा, फिर 2 मार्क के आंसर्स मिलेंगे, 3 मार्क के मिलेंगे, ऐसे तुम्हारे को हर एक चैप्टर वाइज उसमें देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो जरूर लिया होगा 21 से, लिया है ना ओंकार, हाँ सबास। और एक बुक मार्केट में अगर पेपर पैटर्न के बारे में अगर जानना चाहोगे तो उत्तम का बुक आता है, उत्तम पब्लिकेशंस, तो उसमें भी देखो सैंपल पेपर भी दिया गया है 4-5 साल और 2 साल, जो लेटेस्ट पेपर हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल के, तो उसके भी पेपर्स उसमें है, और कुछ उसमें भी आंसर्स क्वेश्चंस काफी अच्छे से दिया हुआ है, तो मर्जी तुम्हारी है। पर फिलहाल के लिए तो मैं बोलूंगा 21 अगर लेना है तो नवनीत का 21 आया है सेट, वो मार्केट में वो जरूर ले लो, बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे कि नेमिंग रिएक्शन है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स है, तो नेमिंग रिएक्शन उसमें देखो, जैसे कि नेमिंग एल्डोल है, कैनिजारो, बहुत इंपॉर्टेंट, छपता ही है बच्चा, स्टीफन है, क्लेमेंसन है, वुल्फ रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, जितने भी नेमिंग वाले रिएक्शन हर एक चैप्टर में। अमाइंस में तुम जाओगे तो एक हॉफमैन का रिएक्शन तो कंफर्म आएगा, हॉफमैन अल्काइलेशन या एग्जॉस्टिव, या हॉफमैन एलिमिनेशन है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, हिंसबर्ग है, राइट, ओके, और गब्रू है, गैब्रियल थैलामाइड, फिर वहां पे सैंडमेयर वाला, गेटरमैन वाला रिएक्शन है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। और तुम जाओगे एल्डिहाइड कीटोन्स में भी मैंने बता दिया, फैलिंग टॉलेंस और स्किप्स और हैलोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहल में तुम पढ़ सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाकी छोटे छोटे उसमें दिया है, एड्रेसन पार्ट दिया है, रिएक्शन दिया है। फिनॉल में तो पूरा पढ़ो बच्चा, ABCDR बोले तो एनिलीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्यूमीन, दो प्रोसेस, कोलबेस, रिमरटाइमर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिनॉल कंफर्म आता है क्वेश्चन। ईथर में तुम विलियमसन सिंथेसिस देख सकते हो, और हंसा, हंसा मतलब मैंने बताया था ना, हैलोजनेशन, नाइट्रोजन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो वाले सब रिएक्शन कर सकते हो, वो भी एक कंफर्म आता है, राइट। गेटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड में, फिटिक रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, रोजनमंड है, तो जितने नेमिंग रिएक्शन कंफर्म बच्चा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। SN1 SN2 मैकेनिज्म, या डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ड्स, फिटिक, फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, ये सब नाम वाले वर्ड्स फिटिक, समझ गए। डी ब्लॉक में भी बताया हूँ मैंने, और कोऑर्डिनेशन में भी मैंने बता दिया हूँ, इयान, MM, ये सब, IUPAC नोमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एविडेंट एंड लिगेंड, IUPAC नोमेनक्लेचर दिया है, काफी इजी है, पोजीशन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जरा अच्छे से पढ़ो बच्चा, ठीक है, मैं यही बोलूंगा सभी को। तो बाकी बस मेरे ख्याल से कहानी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, और किसी को कुछ पूछना है
और कुछ पूछना है किसी को? हाँ स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स में जैसे मैं बता देता हूँ, वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में भी तुम देखो 5 स्ट्रक्चर के रिएक्शन से, पता है, ग्लूकोज के साथ हॉट HI, HCN, हाइड्रोक्सिलामाइन, ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड और एसिडिक अनहाइड्राइड। फिर वहाँ पे डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मेल्टोज। वो ग्रीन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स के भी 2 टाइप है, ओलिगो और पॉली। फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे ज्विटर आयन देखोगे, वहाँ पे ग्लोबुलर और फाइब्रस देखोगे, और पेप्टाइड बॉन्ड देखोगे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो वहाँ पे। पॉलीमर में जाओगे तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 2,6 के साथ वहाँ पे PHB भी मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी को ब्यूटाइरेट को वैलिडेट। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जांपल है। और नाइलॉन 6 कंफर्म, या टेरिलिन या नाइलॉन 6, इन दो तीनों में से एक कंफर्म। बूना N, बूना S, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, राइट। तो एडिशन चेन ग्रोथ होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, स्टेप ग्रोथ होता है। पॉलीथीन होता है, टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर है। और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, ये सब जरा पढ़ लेना पॉलीमर में। और सॉलिड स्टेट में जाओगे तो फ्रैंकल डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट है, एक न्यूमेरिकल कंफर्म उसमें से, सॉल्ड या अनसॉल्ड वाला पीछे, बट इस बार न्यूमेरिकल भी देखो आउट है किया है उसमें से। सिंपल क्यूबिक है खाली और BCC है, सिंपल और BCC। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहाँ पे, मेटालिक है, आयोनिक है, नॉर्मल पढ़ सकते हैं। यूनिट सेल का एनिसोट्रॉपी का डेफिनेशन है, बच्चा समझ में आ रहा है बच्चा? तो ऐसे और भी चाहिए तो बाद में एक लेक्चर और आऊंगा तो थोड़ा और भी डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी हो रहा चाहिए, तो बाद में तुम और वापस से, अगर तुम नहीं लिख पाओगे, नहीं सुन पाओगे ज्यादा, तो रिकॉर्डिंग में से देख लेना। मैंने काफी रिएक्शंस के नाम लिया, हर एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया, राइट। तो जरूर देख लेना। तो जरा पी ब्लॉक के रिएक्शंस को जरा लिख लिख के प्रैक्टिस करना, एक एक पॉइंट को। बच्चा देखो 10 चैप्टर ऐसा बनाओ, एकदम अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, 5 बड़े 5 छोटे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, 8 मार्क का वेटेज, एल्डिहाइड कीटोन्स 8 मार्क का वेटेज, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक 8 मार्क का वेटेज। और इसके साथ 8 मार्क का एक वेटेज और है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक थर्मोडायनेमिक्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 8 4 जा 24, सॉरी 32, ओके 32 विथ ऑप्शंस। 32 मार्क्स से 4 चैप्टर पढ़ने पे आ रहे। बच्चे 5 चैप्टर चाहिए तो छोटे, पॉलीमर ले लो, बायोमोलिक्यूल ले लो, सॉलिड स्टेट ले लो, केमिकल काइनेटिक्स ले लो, सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव ले लो, 5 5 10 हो गए। HDA इजीली कर सकते हो, इजी है रिएक्शंस में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो लिखना है उसमें लिख दो, पढ़ के अच्छे से हो जाएगा बच्चा, कुछ नहीं। पढ़ने के बाद होता है, बिना पढ़े नहीं होता है कुछ, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो फिर आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूं मैं फिर? हाँ बच्चा लोग, और कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी से। हाँ और कुछ पूछना है बच्चा लोग? मैम, हेलो मैम। हाँ सर बोलिए ना। आज की कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, इनका पोर्शन खत्म मैम, ठीक है। खत्म हो गया ओके, सर। यस मैम, पी ब्लॉक खत्म कर दिया मैंने, सर ठीक है मैम। ओके, चुप बस। बाय मैम, बाय बाय। ए, तू चुप रहे। अरे बाय 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 बच्चा, बाय। थैंक यू, अरे वाह, थैंक यू। क्या नाम है? नाम क्या है? अपना नाम बताओ। देवांश। हाँ देवांश, देवांश मैं देखता हूँ मैं DP में तुम्हारे फोटोज। हाँ ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय देवांश, गुड नाइट। हाँ
हम मिलेंगे बहुत जल्दी देवांश. हाँ Okay. हाँ हाँ देवांश, आपण भेटूया लवकर. ठीक आहे. हाँ देवांश, बाय, गुड नाईट. बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. बाय 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 बच्चा लोग, बाय बाय. थैंक यू एवरीवन.